घर में सपना और राहुल की शादी की तैयारी चल रही थी। सपना किसी सूरत शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। सपना की मामा सपना को समझाते हुए, देखो सपना, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। तुम हमारी जायदाद की इकलौती वारिस हो। हमने कितने नाज और प्यार से पाला है तुम्हें। प्लीज अपने पापा की इज्जत रख लो और इनकी बात मान जाओ, वरना वो और ये सब लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अपनी इकलौती सपना को खोकर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं अपनी आँखों से तुम्हें शादी के बंधन में देखना चाहती हूँ। तुम ही मेरी इज़्ज़त हो। सपना की मामा सपना को तैयार करते हुए को इनकी रज़ा का फ़ैसला करे। सपना को बेड पर पड़े शादी के सुर्ख जोड़े की और ज्वेलरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें पहनो और तैयार हो जाओ। सपना, जो रो रही थी, वो चीखते हुए खड़ी होकर, मैं हरगिज़ नहीं करूँगी, जो करना है कर लें आप। सपना के ये कहते ही इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद हुआ, जो इसके पापा का सरप्राइज़ था इसके लिए। सपना के पापा ने कहा, मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं करती। इतनी देर में उर्मिला कमरे में दाखिल हुई। जी आप क्या कर रहे हैं? मैं समझाती हूँ इसको। सपना के पापा, समझा लो इसे, वरना ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी कुछ और करने के लिए। वो ये कहकर बाहर निकल गए और सपना की मामा भी इनके पीछे ही चली गई और सपना उर्मिला के गले लगकर उर्मिला ने सपना को बेड पर बिठाया और खुद टेबल पर पड़े जग से पानी ग्लास में डालकर देते हुए कहा, ये पानी पियो सपना। नहीं पीना मुझे। उर्मिला, पियो तो सही, और ग्लास इसके मुंह को लगा दिया। सपना ने एक घूंट पानी का पीकर ग्लास हाथ से पीछे हटा दिया। उर्मिला ग्लास को वापस टेबल पर रखने के बाद सपना का हाथ पकड़कर प्यार से मुखातिब हुई। देखो सपना, मुझसे और अर्जुन से तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। हम दोनों के पास एक प्लान है। सपना उर्मिला की तरफ देखने लगी। सपना, वो क्या? उर्मिला, देखो सपना, यहाँ से बचकर निकलना तो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है और हम भी कुछ नहीं कर सकते, मगर तुम एक काम करो कि तुम शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। सपना, शादी के लिए? उर्मिला दरवाजे की तरफ देखते हुए, जो खुला था, फिर सपना से मुखातिब हुई। सपना, तुम्हें गाड़ी चलाना तो आती है ना? सपना, जी। उर्मिला, तुम तैयार होकर चलो और हमारी गाड़ी में बैठ जाना। जो ही हम मंडप पे पहुंचेंगे, तब तुम हमारे उतरने के बाद गाड़ी भगाकर निकल जाना और अपनी मोहब्बत का सफ़र खुद तय कर लेना। कैसा आइडिया है? अब उर्मिला अपनी बात मुकम्मल करके सपना की तरफ देख रही थी और सपना हैरान होकर इसकी तरफ। तो राहुल, सपना ने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा,